लॉर्ड हालेलुया। आज का ये वीडियो मैं तमाम अपने जो मेरे विश्वासी भाई बहन हैं और जो विश्वासी प्रभु के सेवक हैं, पास्टर्स हैं, लेमन्स हैं, मसीह प्रचारक हैं, मैं सभी के लिए ये एक संदेश, प्रभु यीशु का संदेश, या मैं कहूँ कि मैं अपने दिल की जो पीड़ा महसूस कर रहा हूँ, जो तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को हम आप तक पहुँचाएंगे। सो आप लोग इसे सुने और बड़े प्रार्थना के साथ इसको फील करें, महसूस करें, है ना। कोई भी भाई बहन इसको गलत वे में ना सोचे, केवल जो पॉजिटिव थिंक है उसको लेकर के आप इसको सुनें। मेरे मित्रों, जो खुदा मुझसे करीब 2 साल से मैं आत्मिक जो उठापटक होती है, जो आत्मिक युद्ध होता है, उसको लेकर बहुत परेशानी महसूस कर रहा था और नहीं चाहता था कि इस तरीके से सोशल मीडिया के द्वारा मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। लेकिन बहुत जल्दी हम एक पास्टर कॉन्फ्रेंस के रूप में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एक कन्वेंशन के रूप में मिलेंगे, है ना, या हम पर्सनली भी एक दूसरे के चर्च को विजिट कर सकते हैं, उस तरीके से भी मिलेंगे। सबसे बड़ी जो बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आज के जो प्रचार जो हम लोग कर रहे हैं, प्रचार की जो प्रणाली है, उसको लेकर के मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, छुपाना तो सही नहीं है ना, और कुछ छुप भी नहीं सकता, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। और अभी आप देख रहे होंगे या हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो ऐसा लगता है जैसे कि मसीहों की भरमार है। संसार में कोई और लोग बचे ही नहीं है सिवाय प्रभु के लोग, है ना। और प्रभु के लोगों के क्या इतने कमेंट्स, इतनी पोस्ट, बहुत सारी, मतलब ऐसा बहुत एक्साइटेड महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि संसार में और कोई है ही नहीं सिवाय मसीहों के। और कितने अच्छे मसीह हैं, है ना, इतनी प्यारी प्यारी वर्सेस भेजते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप रियलिटी में जाएं, मैं कहता हूँ धरातल पे अगर आप जाएं, तब आप समझते हो कि सच्चाई क्या है ना। कैसा महसूस करते हैं आप लोग? अगर हम मसीह फैमिली में जाएं, तब मसीहत कहाँ होती है? ये मेरा नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का दर्द है, उसके हृदय की पीड़ा है। आज बहुत बड़ी भीड़ है यीशु मसीह के नाम की, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस भीड़ में से यीशु मसीह गायब है, यानी कि उस बड़ी भीड़ में यीशु मसीह कहीं नजर नहीं आता। ये बहुत सीरियस मैटर है मेरे प्रियो। और मैं आपको बताऊं, यदि कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो उसके बच्चे के बिगड़ने का पूरा श्रेय जो जाता है वो उसके पेरेंट्स को जाता है ना, उसके माता पिता को जाता है। अगर कलीसिया, अगर विश्वासी बिगड़ती है तो उसका पूरा श्रेय उसके अगुवे को जाना चाहिए, उसके पास्टर को जाना चाहिए कि वो किस तरीके से उसको डील कर रहा है। और मेरी जो एक छोटी सी शिकायत है, या मैं शिकायत भी नहीं कहूँगा उसको, थोड़ा सुधार, अगर हम सभी भाई बहन जितने भी हम प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, चर्चेज में हैं, फैमिली विजिट के माध्यम से प्रचार करते हैं, तो प्लीज़ मेरी आप सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम अपने प्रचार करने की जो प्रणाली है उसको हम थोड़ा सा चेंज करें। चेंज मीन्स हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर फोकस करें, जो पवित्र आत्मा के फल हैं उसको फोकस करें, परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं उनको फोकस करें, है ना। इस समय प्रेजेंटली क्या चल रहा है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है
कि हम यीशु मसीह को प्रचार ना करके हम अपने आप को हम फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अपने आप को हम प्रचार कर रहे हैं और उस जोश में, अपने आप को फेमस करने के जोश में हम ये भूल जा रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो रहा है, जाने अनजाने बहुत बड़ा पाप हो रहा है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है यदि कोई इसमें से एक मात्रा भी बढ़ाएगा या एक मात्रा घटाएगा भी, वो दंड का भागीदार होगा, बख्शा नहीं जाएगा। और आजकल की मैं न्यू जनरेशन को देख रहा हूं, जबरदस्त वीडियो बनाने के चक्कर में, जबरदस्त क्लिपिंग बनाने के चक्कर में, जोश में कि प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, प्रभु से मांगो, प्रभु देगा, और तमाम दुनिया भर की चीजें। आज का जो टाइम है, आज हम देख रहे हैं कि ये सब क्या है। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है मसीहत के लिए, मसीह जीवन के लिए, मस्ट इम्पोर्टेंट है मसीह जीवन के लिए। मैं सच्चाई आपको बताऊं, आपका चीखना चिल्लाना और आपका एक्शन और आपके कपड़े और आपकी पोजीशन कोई नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि वो आपसे सीख रहा है। आज हमारे मसीह समाज में ये गंदगी हो गई है, हम प्रचार करते हैं, हम दूसरे को सुनाते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। जब हम नहीं करते फॉलो तो हमारे विश्वासी भी नहीं करते। और आज मेरे मित्रों, इतनी बुरी पोजीशन है कि एक बहुत बड़ा वरदान है काउंसलिंग का, और ख़ासतौर से मुझे परमेश्वर ने काउंसलिंग का गिफ्ट दिया है प्रीचिंग के साथ साथ। मेरी ये सबसे बड़ी सेवकाई, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है कि लोग मेरे पास आते हैं, मैं लोगों के पास जाता हूँ। फैमिली में जब प्रॉब्लम होती है, कोई उदास होता है, कोई किसी बंधन में अपने आप को महसूस करता है, फैमिली में कोई ट्रेजेडी होती है ना, तो काउंसलिंग जो है वो सेवकाई का एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन आज के टाइम में हम मसीह लोग आपस में एक दूसरे से इतना डरते हैं, इतना भय खाते हैं कि हम आपस में एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताना चाहते। आप समझ लीजिए आज के पास्टरों ने क्या पोजीशन बनाई है, विश्वासियों के माइंड में किस तरीके की पिक्चर गई है। उन्होंने ये समझ लिया है कि हाँ भाई ये लोग स्टेज पे बहुत अच्छे लगते हैं, पिलपुट पे बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद उनका जीवन। तो मित्रों, इस बात को समझिए। मैं जहाँ भी प्रीच करता हूँ सबसे पहले ये बताता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ बहुत हल्का और बहुत आसान है, इसे अपने ऊपर ले लो, है ना। तो हमें यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर लेना है। कैसे लेना है? हमें अपने आप को फेमस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को आत्मिक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को जादूगर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या दिखाने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर मसीह के फ्रूट्स हैं, आत्मा के फ्रूट्स हैं, है ना। वो फ्रूट्स दिखाने की ज़रूरत है। और जब हम फ्रूट्स दिखाएंगे तो हमारे विश्वासी भी उन फ्रूट्स की लालसा करेंगे और आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा हम सभी लोग जितने भी विश्वासी हैं एक नया मुहिम शुरू करें अपने जीवन में। हम बाइबल का वचन परमेश्वर का वचन बाइबल को जरूर रीड करें, अपने जीवन में उसको समझें, उसको सीखें, खुदा के कलाम को। और प्रचारकों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, केवल आपको मैसेज ही बनाने हैं, तो प्लीज़ आप यीशु मसीह की लाइफ स्टाइल को, उसके जीवन को देख लीजिए। बस आंख बंद कीजिए और देखिए यीशु मसीह ने किस प्रकार की मिनिस्ट्री की थी। पूरे 33 साल की आयु में यीशु मसीह ने किसी पे आरोप नहीं लगाया, किसी से ये नहीं कहा तुम परमेश्वर का राज्य में नहीं जाओगे। एक वैश्य स्त्री को भी आप जैसे धर्मी लोग पकड़ कर ले आए, यहूदी लोग, और कहने लगे गुरु हमने इसे पुरुष के साथ पाया है। और अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि यहूदी
रूल्स के अकॉर्डिंग गुरु कह रहा है कि सब लोग पत्थर उठा करो और इसे मार दो, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ उनसे पूछा कि जिसके साथ ये थी वो बंदा कहाँ है, वो जेंट्स कहाँ है। तो वो तो नहीं है, स्त्री तो अकेली है। तो यीशु मसीह ने कहा जिसने तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। और क्या हुई हकीकत, सारे लोग अपनी नजरें झुकाकर वापस चले गए। और यीशु मसीह ने उस बहन को, उस स्त्री को उठाया और बहुत प्यार से उससे कहा कि जब किसी ने तुझे दंड नहीं दिया तो मैं कौन होता हूँ दंड देने वाला, है ना। उससे कहा तू कुशल से जा और दोबारा पाप मत करना। ये थिंक है। कहीं भी आप देख लीजिए, यीशु मसीह ने प्रॉपर बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ एक दूसरे को जोड़ना सिखाया, एक दूसरे के साथ बैठना सिखाया, हंसना और बोलना सिखाया। लेकिन आज चर्चिज में ही लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, उन्हें प्यार करना सिखाइए। एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे लोग, उन्हें विश्वास करना सिखाइए। उनको बताइए कि संसार में है, संसार में फ्रॉड है, संसार में चोरियां हैं, संसार में नफरत है, संसार में विश्वासघात है, संसार में लोग बहुत बुरे हैं, संसारिक लोगों से दूर रहें। लेकिन जो मसीह के खून खरीदे हुए लोग हैं, जो मसीह का बैप्टिज्म पाए हुए लोग हैं, उन मसीह लोगों में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वो लोग आपस में खुल मिल कर रहे हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में सहायता करें। क्योंकि एक जगह बड़ा प्यारा लिखा, यीशु मसीह ने कहा अरे तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए। ध्यान दीजिए, वो कह रहा तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए। इसका मतलब यीशु मसीह के जहन में भी नहीं है कि मेरे लोग लड़ेंगे, मेरे लोग झगड़ेंगे, मेरे लोग बुराई करेंगे। जरूरी है, उसने ऐसे ही उस महिमा में सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर नहीं आया, अपनी जान नहीं दी। वो चाहता है प्रत्येक जन जिसने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु यीशु की संतान कहलाता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। लेकिन प्रवेश कैसे कर पाएंगे आप जानते हैं, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ। एक दूसरे को प्यार करना सिखाइए, नफरत मत सिखाइए, पॉलिटिक्स मत सिखाइए, जो उसमें गलत प्रचार मत कीजिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बिशप साहब प्रचार कर रहा था कि कोई भी बीड़ी पीने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, और मैं हंस रहा था। मैंने कहा पता नहीं बिशप साहब ने बाइबल में कहां पढ़ लिया, मुझे तो आज तक नहीं मिला। इफ यू डोंट माइंड, मैं बीड़ी पीने वालों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हम इस तरीके से, इस वर्डिंग के हिसाब से ऐसा लगता है हम किसी को नीचा गिराना मांग रहे हैं। हम लोगों को ये बताना मांग रहे हैं कि अगर तुम कोई ऐसा गलत काम करते हो तो चर्च में मत आना, है ना। इनको मनोबल तोड़ने की कोशिश करते, ये बड़ी चीज है। कोई भी नशा हमारे मसीह समाज को नहीं करना चाहिए, हमें पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन इस तरीके का हमें प्रचार भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे जो गुरु थे डॉक्टर आनंद चौधरी साहब, वो बताते थे से साइमन साहब, अगर वचन में कुछ है तो हमें उसे चीख के प्रचार करना है, और अगर वचन में नहीं है तो हमें शांत रहना। क्योंकि डिसीजन जो लेगा वो डिसीजन करता लेगा, प्रभु यीशु मसीह लेगा, हम और आप नहीं होते कुछ भी। प्लस बाइबल की इंटरप्रिटेशन को आप अच्छे से रखें। एक पास्टर जी को मैं सुन रहा था सोशल मीडिया पे, वो कह रहे थे कि पिक्चर देखने वाला कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, और पता नहीं क्या कुछ और भी था। तो जो झूठ का चाहने वाला है ना, झूठ का चाहने वाला प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और बोले मैं मतलब बाइबल से
उसको साबित कर दूंगा। और जब साबित करने की बात आई तब उन्होंने कहा कि वचन में लिखा हुआ है कि झूठ का चाहने वाला परमेश्वर के राज से दूर रहेगा। और चाहने वाला मीन्स उन्होंने कहा कि पिक्चर में जो चलता है वो झूठ चलता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, पिक्चर है ये हर व्यक्ति जानता है ना। लेकिन जहां बाइबल में जो चीज लिखी है झूठ का चाहने वाला, वो इस क्षेत्र में नहीं है, उसका कंटेंट्स अलग है। उसका कंटेंट्स है कि जिस तरीके से हम और आप मिनिस्टर्स बैठते हैं कमरों में और झूठ बोलते हैं खूब दबा करके, विश्वासियों को हम गलत दृष्टि से देखते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, या हमारे बीच में कोई आ जाता है वो किसी की चापलूसी करता है, बुराई करता है, यहाँ की वहाँ की बुराई करता है, तो हम लोग कितने ध्यान से सुनते हैं, है ना। हमको बड़ा मजा आता है अगर कोई किसी पास्टर की बुराई करता है, किसी क्या कहते हैं विश्वासी की बुराई करता है, किसी बहन और भाई की बातें करता है, तो हम लोग कितने प्यार से आनंद लेते हैं उसकी बातों को सुनने का। हम ये भी नहीं जानते कि ये बंदा या ये बंदी जो हमसे बोल रही है ये सच है या गलत है ना। हम तुरंत उसका विश्वास करते हैं और अपनी नजरों में हम उसको गिरा देते हैं, मतलब हम एक आत्मा को नाश कर देते हैं। ये है सही मायने में कि हर एक झूठ का चाहने वाला, जब कोई किसी की बुराई करता है ना, झूठी सच्ची यहाँ वहाँ की बातें, और हम सुनते रहते हैं और बड़े खुश होते हैं और उसे एक कप चाय और पिलाते हैं कि अरे आप बैठो 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 चाय पियो चाय पियो, मतलब मजा आ रहा है हमको, है ना। हम टेस्ट ले रहे हैं उस झूठ का। इस क्षेत्र में बात कर रहा है प्रभु। पिक्चर तो सबको मालूम है, क्लियर है कि वो पिक्चर है, वो सीरियल है, उसको बंदा सीरियस क्यों लेगा। तो प्लीज दूसरी चीज, हर व्यक्ति प्लीज जादूगरी की तरफ मत भागो, हर व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार दिखाने के पीछे मत भागो, समझ रहे हैं आप, क्योंकि आप पंजाब से मुकाबला नहीं कर सकते। इफ यू डोंट माइंड, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन तारीफ भी करना चाहिए, है ना। हमारे भाई अंकुर नरूला को आप देखिए, वो अपनी विजिट के साथ साथ जो क्लिप डालते हैं उसमें विश्वासियों को चेंज करने के बारे में बताते हैं, बिल्कुल जिद के साथ कि तुम ऐसा करोगे तब ऐसा होगा, वरना नहीं होगा, आप आशीष नहीं पा सकते। वो ये नहीं कहते कि प्रार्थना करो, रो, समर्पण करो, आज ही ऐसा हो जाएगा। ये क्या है? हम लोगों को अंधभक्ति से निकाल के ला रहे हैं, आप लोग फिर उनको अंधभक्ति बना रहे हो, है ना। प्रभु की आज्ञाओं को मानना सिखाइए, जीवन में बदलाव होना चाहिए, जीवन में महक होना चाहिए, नम्र और धीर होना चाहिए, तब सेवा करना ठीक है, अदरवाइज गलत है। फिर आप ये नहीं कह सकते बड़े घमंड के साथ कि प्रभु ने मुझे चुना है। फिर तो ये हो सकता है कि आपने प्रभु को चुना है और शायद प्रभु को भी ना चुना हो, अपने नेम बनाने के लिए, अपना फ्रेम बनाने के लिए, अपना अच्छा पैसा बनाने के लिए प्रभु को आपने चुन लिया और कभी पश्चिम के देशों में भाग गए मदद के लिए, कभी और लोगों के पास पहुंच गए और आपने अपने कोठी और बंगले और गाड़ी और घोड़े खड़े कर लिए, और वो प्रभु का काम नहीं। जब तक आपके द्वारा आत्माएं नहीं बचाई जा रही, जब तक आपके द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, तब तक कुछ नहीं है। आप पंजाब की मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे भाई अंकुर नरूला है, हमारे भाई ब्रजेंद्र हैं, है ना, हमारे भाई और हैं, अब तो बहुत हैं। क्यों है? वो आत्माओं के क्षेत्र में काम क्यों चल रहा है? क्यों है? क्योंकि मेरे भाई वो पंजाब है, समझ रहे हो? हालेलुया। वो पंजाब है, वहां साधु सुंदर सिंह का लहू बहा है, वहां साधु सुंदर सिंह के भतीजे साधु अजीत सिंह का लहू है, और मसीहत जो है वो लहू से जन्म लेती है, लहू से फैलती है, और पंजाब में तो ये हो नहीं था। हालेलुया। ये बड़ी चीज है। पंजाब पैसे को देखकर प्रभु में नहीं आया, पंजाब फेमस करने के लिए नहीं आया। इसलिए प्लीज, मैं देख रहा हूं आजकल सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति वही जादूगरी सीखने की कोशिश कर रहा है, बस छू लो और गिर जाओ, छू लो और गिर जाओ। मेरे प्रियो, छूने और गिर जाने से क्या होता
हम भी प्रार्थना करते हैं, लोग गिर जाते हैं लेकिन वो उठ जाते हैं, क्या मतलब है? चंगाई हो रही है, छुटकारा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु का सामर्थ्य आपके साथ काम कर रहा है। लेकिन उससे बड़ी चीज है, आप उनके माइंड में डालिए। मतलब मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं कि आप ध्यान दीजिए। यहां देखिए, आप पवित्र आत्मा के फलों को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले शरीर के काम हम पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 19 में है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधम्ब, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं। आमीन। ये कौन से काम है? ये शरीर के काम है, शरीर के, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ये 3 चीजें ऐसी हैं हम मसीह लोग नहीं करते। हालेलुया। हमारे प्रभु के लोगों में ये चीजें नहीं होती। अब दूसरी चीज देखिए, क्या है? सबसे नंबर 1 पे व्यभिचार। व्यभिचार सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम जो है 30 मिनट्स का प्रचार करते हैं चर्च में, और कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता हमारे विश्वासियों के माइंड में कि हमको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम करेंगे तो हम नर्क में जाएंगे, या ये हम करेंगे तो हमारे जीवन में कोई बेनिफिट नहीं होगा। कुछ भी क्लियर नहीं होता, बस जोश में कोई प्रचारक रो के प्रचार कर देता है, कोई प्रचारक चीख के कर देता है, कोई शांति के साथ कर देता है, और विश्वासियों को लगता है यार आज का मैसेज बहुत अच्छा था, बहुत आशीष मिली, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उससे कहो कि बेटा अब आपको जीवन में करना क्या है, तो किसी को कुछ नहीं मालूम। और यहीं पर हमारा पूरा मसीह समाज खत्म होता जा रहा है। भीड़ है, बहुत सारे लोग प्रभु में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वर्सेस भेजते रहते हैं, बहुत प्यारी प्यारी वर्सेस, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि यदि प्रभु ये कह रहा है कि मैं निरंतर तेरे साथ बना रहूंगा, तो वो किसके लिए कह रहा है? हर किसी के साथ रहने की नहीं कह रहा है। एक बड़ी अच्छी चीज मैं आपको बताता, परमेश्वर ने अगर कहा कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग बड़े घमंड में आ जाते हैं जोश में, दूसरा साइड भूल जाते हैं, उसमें लिखा है तुम मांगते तो बहुत हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इसलिए बाइबल को अच्छे से पढ़ना चाहिए और अच्छे से प्रचार करना चाहिए। अब यह लिखा है अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार मीन्स देखिए, हमने मसीह समाज को बहुत अच्छे कपड़े पहनना सिखा दिए हैं, खूबसूरत रहना सिखा दिया है, तो हम बड़े प्यारे लगते हैं, है ना। लेकिन व्यभिचार दिखाई देने वाली चीज नहीं है। यीशु मसीह की तरफ जाइए। यीशु मसीह ने कहा यदि तू किसी स्त्री को अपने दिमाग में गलत तरीके से सोच रहा है, विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है, तो ये समझ ले कि तू व्यभिचार कर चुका। आमीन। किसी स्त्री को टच करना या कुछ कहना ये नहीं है। व्यभिचार मीन्स हम सामने बैठी हुई किसी बहन को, किसी माता को, किसी बच्ची को देखकर अपने मन में गलत विचार उत्पन्न कर रहे हैं, वो क्या है? विचार, व्यभिचार है। समझ लीजिए कि आप व्यभिचार कर चुके हैं। अब इसी में देखिए, जवानों को मैं क्लियर करने के लिए बात कर रहा हूं, प्यार करना पाप नहीं है, याद रखिएगा। प्यार करना पाप नहीं है, प्यार करना आपका राइट है, लेकिन उसमें लुचपन ना हो, व्यभिचार ना हो। प्यार करिए एक दूसरे को। यीशु मसीह ने हमसे आपसे प्रेम किया, यीशु मसीह हमसे आपसे प्रेम करने के लिए संसार में आया। प्यार करिए, आपका राइट है। एक दूसरे की हेल्प करिए, एक दूसरे की मदद करिए। शादी के लिए अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। देखिए, ये परमेश्वर की ओर से है, आशीष है परमेश्वर की ओर से। आगे चलेंगे हम। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, ये, और सबसे बड़ा यह लास्ट में आया मतवालापन और लीला कीड़ा। मतवालापन मतलब
किसी आदमी ने ज्यादा दारू पी ली और ज्यादा दारू पीने के बाद वो ज्यादा बोल रहा है, लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है ना, मतवाला पन लिखा है ना एक जगह वचन में, मैं पी लेकिन मतवाला पन ना कर। ये बड़ी चीज। अब हम आत्मिक फलों की तरफ जाएंगे। ये थे शरीर के काम, है ना, जिसमें से सबसे ज्यादा हमारा विचार होता है। क्लियर बताऊं, शर्माने की जरूरत नहीं है। क्रोध खूब करते हैं घरों में, फूट खूब है। एक परिवार में 5 लोग हैं तो 4 आपस में नहीं बोलेंगे, 2 आपस में नहीं बोलेंगे। मियाँ बीवियों में झगड़े खूब हैं। बड़े शर्म, बड़े दुख की बात है, क्रिश्चियंस में डाइवोर्स सबसे ज्यादा है, पति पत्नियों के झगड़े सबसे ज्यादा हैं। और एक असली चीज है, मैं इसको अपने दुख को प्रकट कर रहा हूँ, किसी पे वो नहीं लगा रहा हूँ। बच्चे तो आजकल जनाब किसी का कहना नहीं मानते। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि डीप स्टडी हम कराएं, हम नियम के हिसाब से बच्चों को चलाएं, हम केवल जोश वाला प्रचार ना करें, समझ रहे हैं। ऐसा प्रचार करें कि उनके जीवन में बदलाव हो। यहां देखिए, अब हम यहां देखेंगे आत्मा के फल देखेंगे, और आत्मा के फल देखिए कितने प्यारे हैं, सीरीज बाय सीरीज है। देखिए, आत्मा का फल प्रेम, आमीन, प्रेम करिए एक दूसरे से, है ना, बहुत जरूरी है। प्रेम, आनंद, देखिए आप सीरीज देखिए, जब आप प्रेम करेंगे तो आपको आनंद प्राप्त होगा। प्रेम, आनंद, शांति। जब आप प्रेम करते हैं तो आपके अंदर अटर्निंग जो लाइफ है आपकी, उसमें आनंद की अनुभूति होती है। प्रेम करेंगे, आनंद की अनुभूति होगी, आपको शांति मिलेगी। आमीन। देखिए कितना प्यार है, देखिए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। इस सीरीज देखिए कितनी प्यारी है। आप प्रेम करेंगे, आपको आनंद प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, आप शांत रहेंगे, शांत रहेंगे तो आप धीरज भी धरेंगे। धीरज का मतलब वेट करना किसी भी चीज का, है ना, धीरज धरेंगे। और जब आप धीरज धरने वाले हो जाएंगे तो कृपालु भी आप हो जाएंगे, है ना। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उस पर हम कृपा भी करते हैं। फिर भलाई, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम भलाई तो करेंगे। हम किसी को मरता हुआ तो नहीं देख सकते, किसी को रोता हुआ तो नहीं देख सकते, किसी को ऐसे गुमसुम चुपचाप घर में बंद तो नहीं देख सकते। जरूर हम अपने एफर्ट्स लगाते हैं कि हम जाने कि हमारे इस भाई को, इस बहन को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। हम जो हेल्प कर सकते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम करें, है ना। ये पवित्र आत्मा की तरफ से हमारे आपके हृदयों में उमड़ता है, ठीक है। भलाई, और जब हम भलाई करेंगे तो उस पर विश्वास भी जरूर करेंगे, है ना। विश्वास, नम्रता और संयम। जब प्रेम करेंगे, विश्वास करेंगे, धीरज धरेंगे तो नम्र तो हम ऑटोमेटिक होंगे। ये है आत्मिक फल। अगर ये आत्मिक फल हमारे जीवन में नहीं है तो कुछ नहीं। और देखिए आत्मिक फल ये सीरीज के साथ है बड़े प्यार से। जैसे मैंने कहा, आप यीशु मसीह की तरफ ध्यान दीजिए। यीशु मसीह क्या करता था? अगर कोई पहाड़ पे उसे मिल गया, वो पहाड़ पे उसके साथ बैठ गया। नाव पे मिल गया मछुआरा, नाव पर बैठ गया, कहीं भी बैठ गया, और बहुत प्यारी बातें उनसे करना शुरू कर दी। लताड़ा उसने किसे? फकी और फरीसियों को, धर्म के ठेकेदारों को, जो घमंड में थे, जो घमंड में चूर थे, जिन्होंने प्रभु की सेवकाई को धन इकट्ठे करने की मशीन बना रखी थी, जो चोरी में लगे हुए थे, परमेश्वर का दान चुरा रहे थे, जो इधर उधर का पैसा लोगों से ठग रहे थे, और परमेश्वर की तरफ कोई ध्यान नहीं। कोई अपनी कोठी बना रहा है, कोई अपना कॉलेज बना रहा है, कोई अपना अस्पताल बना रहा है, नाम उसका चैरिटी है। आमीन। और विश्वासी को कोई फायदा नहीं है। तो ये प्रभु जानता है। हम मनुष्य को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम जो धन इकट्ठा करते हैं, हम जो फंड इकट्ठा करते हैं, वो प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए करते हैं। लेकिन हम बनाते क्या है? अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल, है ना, अपनी कोठी, अपनी बिल्डिंग। प्रभु का क्या है? और किसी समझदार ने एक टाइटल दे दिया
कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। परमेश्वर तो आत्मा है, वो तुम्हारे हृदय में वास करता है। ये एक टॉपिक मिल गया, लोगों ने चर्च बिल्डिंग ही बनाना बंद कर दिया, उन्हें एक मौका मिल गया। है? आज आप जाइए, आपको 10-20 किलोमीटर चले जाइए, आपको चर्च नहीं मिलेगा। किस घर में लगता है, किस स्कूल में लगता है, कहाँ लगता है, बस वही है। जो पुरानी बिल्डिंग है जो बनाई थी लोगों ने, बड़े बड़े चर्चेज बनाए, ये क्या बेवकूफ थे लोग? कभी भी प्रभु के वचन को अपने फायदे के लिए मरोड़िए मत। एक वर्ष तुम्हें याद आई और तुमने ये शुरुआत कर दी, क्यों? तुम्हें मालूम था कि मुझे अगर 10 लाख का फंड मिला है तो 10 लाख रुपया तो चर्च बनाने में लग जाएगा, और तुम्हें तो 9 अपने बच्चों की सेविंग में रखनी है, तुम्हें तो खर्च 50,000 ही करने है ना? आप भूल गए राजा दाऊद को। राजा दाऊद की ये इच्छा थी कि मैं प्रभु का भवन बनाऊं, क्योंकि मैं कोठी में रह रहा हूं और मेरा परमेश्वर खंडन में नहीं रह सकता। रात दिन वो परेशान रहता था, बेचैन रहता था अपने परमेश्वर के लिए कि मैं अपने यहोवा के लिए एक शानदार भवन बनाऊंगा। दुनिया भर की खूबसूरत मटेरियल उसने इकट्ठा किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे हाथ से भवन नहीं बनवाऊंगा, लेकिन परेशान मत हो, मैं तेरे बेटे के नाम से हाथों से भवन बनवाऊंगा, सुलेमान से बनवाऊंगा। मरते मरते दाऊद ने सारा एक से कीमती मटेरियल इकट्ठा करके रखा, और उसके बाद राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया। भूल गई ये बात? अरे परमेश्वर के भवन में बैठकर जब प्रार्थना की जाती है तो सदैव परमेश्वर विराजमान होता है और परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, ये उसका वायदा है। मेरे प्रियो, हम अंत के समय में हैं, थोड़ा सा समय है, अभी भी अगर हम चेंज हो सकते हैं, हम एक मन हो सकते हैं, हम नम्रता और दीनता के साथ प्रचार कर सकते हैं, हम लोगों को आज्ञा पालन करना सिखा सकते हैं, अभी भी समय है। और अगर केवल खुदा से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने आप को फेमस करना है, केवल अपने पोस्टर लगवाने हैं, केवल अपना नाम चमकाना है, केवल धन इकट्ठा करना है, तो आप संसारिक हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह के स्वाद को नहीं चखा है। आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हैं, आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंचों पर कूद रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, वो सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए। और मेरे मित्रों, मैंने अपने 20-22 साल की मिनिस्ट्री में बहुत सारे खुदा के सेवक ऐसे देखे जो यूं करते थे, लोग गिरते थे, लोग यूं करते थे, चंगाई होती थी, लेकिन वो साल भर, 6 महीने, 2 साल चले, उसके बाद कहाँ लुप्त हो गए इस दुनिया में, पता ही नहीं चला। तो ये प्रभु का काम है। परमेश्वर ने अपने गिफ्ट, डिफरेंट गिफ्ट, परमेश्वर ने डिफरेंट लोगों को बांटे हैं कि वो उस गिफ्ट के साथ प्रभु की सेवा करें। अगर आपको खुदा ने चंगाई का गिफ्ट दिया है तो आप चंगाई के साथ सेवकाई कीजिए, लेकिन इस तरीके से मत दिखाइए कि सभी लोग चंगाई के पीछे पड़ जाएं। पता चला चंगे होकर तो लोग अपने घर चले जाते हैं, कोई मुड़ के नहीं आता, कोई 1-2 रह जाता है, बाकी सब चले जाते हैं। जो प्रभु से प्यार करेगा, जो प्रभु को अपना पिता, अपना उद्धारकर्ता मानेगा, जो प्रभु के पीछे चलेगा, वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ समय के लिए आप लोग केवल पत्र पढ़िए। बाइबल के लास्ट में जो 3-3, 4-4 पेज के हैं, पतरस का पत्र है, यूहन्ना का पत्र है, आप इन पत्रों को पढ़िए। बहुत साफ और सुंदर भाषाओं में लिखे गए हैं और बिल्कुल स्पष्ट लिखे गए हैं, किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना बहुत प्यारे प्यारे शब्दों का इस्तेमाल करता है ना? कहता मेरे बच्चों, है ना, मेरे प्रियो, इन शब्दों का इस्तेमाल करता है और बिल्कुल साफ कहता है कि या तो आप अंधकार की संतान हो सकते हैं या आप उजाले की संतान हो सकते हैं। मतलब आप या दुष्ट के साथ हैं या परमेश्वर के साथ हैं, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक सबसे बड़ा जो पाप है, जिसके पाप की दलदल में सब फंसे हैं, अब बड़े प्यार से मुस्कुराते हैं, एहसास ही नहीं करते।
यीशु मसीह ने कहा धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। आज 85% सेवक इस धन के लोभ में दबा हुआ है। जो समय हमें देना चाहिए अपने विश्वासियों के लिए वो हम दे ही नहीं पाते। हम धन कमाने में जुटे हुए हैं। जिस सच्चाई के साथ हमें घर में बैठ के बाइबल पढ़नी चाहिए, बाइबल स्टडी करनी चाहिए, हम बाइबल पढ़ते ही नहीं। हमारे दिमाग में केवल ये रहता है कि जब चर्च सर्विस होगी मुझे 30 मिनट प्रचार करना है ना, पिलपुट पे जाके खूब कूदना है और अच्छा लोगों को लगे, बस। तो चाहे 2 वर्ष यहाँ से ले ली, 2 वर्ष यहाँ से ले ली, हम प्रॉपर जो वचन का वो होती है स्टडी वो करते ही नहीं। और यही कारण है मेरे मित्रों, 95% सेवकों को मैं जानता हूँ इंडिया के, हर सेवक के अंदर उसके परिवार में कोई ना कोई जबरदस्त दुख है, जबरदस्त परेशानी है। वो पिलपुट पे चाहे कितना भी चीख ले चिल्ला ले, लेकिन सब के सब। और आधे तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों से डरते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, हैं? जिनके घरों में कलेश है, जिनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। लेकिन ये धन इतनी गंदी चीज है, अपने आप को सुधार नहीं रहे, परमेश्वर के साथ युद्ध कर रहे हैं। आप ये समझिए युद्ध है ये सीधा सीधा, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। सो मेरे प्रियो, अभी भी समय है, हम अपने आप को चेंज करें, अपने विश्वासियों को चेंज करें और इस बात का एहसास करें कि हम अपने पिता के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो कुछ बना रहे हैं पिता के लिए बना रहे हैं, पिता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए नहीं। अभी तक यही चलता आया है, लोगों को पिता की चिंता नहीं है, पिता की प्रॉपर्टी बेच के लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। कितनी दुख की बात है। तो जरूरी है, ये समय है, बदलाव का समय है। मैं बार बार लोगों से बोलता हूं, कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है। किसी गलतफहमी मत रहिए कि हम परमेश्वर की मुट्ठी में हैं, परमेश्वर हमें बचा लेगा। ये लुभावने वाली बातें ये पास्टर लोगों ने आपके दिमाग में डाली हैं कि परमेश्वर आपका पिता है। पिता है, लेकिन जब पिता है, जब आप उसका कहना मान रहे हैं, जब आप उसका आज्ञा पालन कर रहे हैं, जब आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तब वो तुम्हारा पिता है। इससे पहले नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आप प्रभु के कलाम को पढ़ें, किसी के बहकावे में ना आए, ज़्यादा किसी की प्रीचिंग में ना आए। समय खराब है। बहुत सारे लोग ऐसे उठ खड़े हुए जिन्हें केवल अपने आप को फेमस होना है और कुछ नहीं है। लोगों को लाइक चाहिए, लोगों को ये चाहिए, लोगों को वो चाहिए। और ये झुंड कहते हैं ना कि जो गलत गलत लोग होते हैं वो जल्दी एक हो जाते हैं, और जो पवित्र लोग होते हैं, पहली बात तो पवित्र और सच्चे ज़्यादा मिल नहीं पाते, और मिलते हैं तो वो एक दूसरे से ही पहले डरते रहते हैं, क्योंकि जमाना खराब है ना। तो उनमें जल्दी मेल नहीं होगा। लेकिन जो गलत होते हैं वो बहुत जल्दी आपस में मिल जाते हैं। तो ये क्या है, ये इनकी आपस की सेटिंग है। आप इनको कोई बहुत अच्छा सेवक ना समझें, ये उनका फ्रेंड सर्किल होता है। एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को अपने यहाँ बुला लिया प्रीचिंग के लिए, और सोशल मीडिया पे यहाँ हुआ बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि सब एजुकेटेड लोग हैं, कंप्यूटर लैपटॉप चला रहे हैं, उसने बहुत बढ़िया तरीके से स्टिकर बना दिए और उससे हम लोग को संदेश मिल जाता है, और हमारे लोग भी देखकर वैसा ही करने लगते हैं, है ना। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि सब लोग, किसी में ये हिम्मत नहीं है। प्रत्येक बहन बेटी इस समय सोशल मीडिया पे है और प्रचार करने उतर चुकी है। किसी में ये हिम्मत नहीं है वो ये कह दे मेरी बहन सर पे दुपट्टा रख के प्रचार कर ले। नहीं, ऐसा लगता है सोशल मीडिया में जो बहनें प्रचार करती हैं जैसे कि मिस्री स्त्री प्रचार कर रही है। मिस्री 1.5 इंच मेकअप करके बैठती है प्रचार करने। हालेलुया हालेलुया, मुझे खुदा ने इस वर्ष से बात की, इस वर्ष से बात की। आप क्यों परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हो? वचन में